ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि अर्थात महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि महाशिवरात्रि का व्रत कब रखना है, चारों प्रहर का समय क्या है, पूजा का पूजा विधि क्या है, महाशिवरात्रि के व्रत में आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए और साथ ही महाशिवरात्रि पर आप किन उपायों को करके अपने जीवन में सफलता ला सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप किन चीज़ का दान करेंगे तो उससे आपको महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा का प्राप्ति होगी। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक तो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान अवश्य करें। पंचांग के अनुसार साल 2025 में महाशिवरात्रि का पुण्य पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग का जलाभिषेक और फलाहार व्रत किया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि पर श्रवण नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है, जो बेहद लाभकारी और शुभ फलदायक है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप भी महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो आपको इन नियमों को जानना आवश्यक होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि की रात आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने का दिन होता है, इसलिए इस दिन की गई पूजा शुभ फल प्रदान करती है। यदि आप भी महाशिवरात्रि की रात महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्रयास करें कि पूजा जो है शुभ मुहूर्त में ही करें, क्योंकि शुभ शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा के बाद परिक्रमा भी करनी चाहिए। परिक्रमा के समय इस बात का ध्यान रखें कि परिक्रमा हमेशा शिवलिंग के बाईं ओर से शुरू करें और जहां से भगवान को जल चढ़ाया जाता है या निकलता है वहां तक जाकर वापस लौट जाएं। उसकी विपरीत दिशा में जाकर परिक्रमा पूरी करें। ध्यान रखें कि परिक्रमा दाईं तरफ से बिल्कुल भी शुरू ना करें। धार्मिक पुस्तकों में ऐसा लिखा गया है कि भगवान शिव जी को पूजा में कभी भी शंख, नारियल, तुलसी के पत्ते, केतकी, चंपा, केसर, मालती, चमेली, कुंद, जूही, केवड़ा, कनेर, कपास आदि के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ये सभी चीज़ें शिव जी पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि जिस स्थान से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल बाहर निकलता है उस स्थान को कभी भी लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि उस स्थान को लांघना शास्त्रों में वर्जित बताया जाता है। दरअसल जलधारी जो होती है वो शक्ति और ऊर्जा का भंडार माना जाता है। शिवरात्रि का व्रत करने वालों को ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उस दिन किसी भी अवस्था में तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें और हो सके तो उस दिन आप कोशिश करें कि जो व्रतधारी हैं वो मन को शांत रखें। किसी से कोई भी अनादर या किसी की निंदा करना, इन सब चीज़ों को बिल्कुल ना करें। इस दिन भगवान शिव के नामों का जप करना और उनके मंदिर जाना अति शुभ माना जाता है। व्रतियों के अंदर सद्गुणों का अभ्यास करना चाहिए और सभी बुराइयों से इस दिन आपको दूर रहना है। महाशिवरात्रि के दिन आप चाहें तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें, इसका भी बहुत ही लाभ होता है। भगवान शिव के लिए जब आप व्रत रखते हैं तो उसमें कुछ होते हैं वो बहुत विशेष महत्व रखते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन कोशिश करें कि भगवान शिव का जो प्रिय रंग है हरा, इस रंग को आप पहने और इस दिन आप चाहें तो आप इसके हरे रंग के अलावा आप पीले रंग का, लाल रंग का या सतरंगी रंग का कपड़ा पहनना महाशिवरात्रि के दिन अति लाभप्रद माना जाता है। महाशिवरात्रि व्रत पर पूजा पाठ करने से साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही इस दिन अगर आप कुछ चीज़ों का दान करते हैं तो इसकी महत्ता भी अधिक बढ़ जाती है। आप जैसा जानते हैं कि दान जीवन में सदैव निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, इसे कभी भी दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आप सामर्थ्य रखते हैं तो एक तिल का दान भी आपके लिए बहुत विशेषकर हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि पर किन चीज़ों का दान करना अच्छा माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप तिल का दान करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और साथ ही पितृ शांत भी होते हैं, जिस कारण आपके जितने भी बाधित कार्य होते हैं वो फिर से सुचारू रूप से चलने लगते हैं।
इसके अलावा दूध और दही से बनी चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से देवों के देव महादेव की असीम कृपा दृष्टि आप पर पड़ती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों को कपड़ों और दक्षिणा का दान करें तो ऐसी मान्यता है कि आपके घर में खुशियों का आगमन होता है और साथ ही धन का लाभ होता है। यदि आप कार्य में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन चांदी का शिवलिंग मंदिर में दान करें। चांदी का शिवलिंग दान करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि की शुभ तिथि क्या है। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 26 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 11:09 पे हो रही है। वहीं चतुर्दशी तिथि का समापन 27 फरवरी गुरुवार सुबह 8:54 पर होगी। महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा, दिन बुधवार को। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भगवान भोलेनाथ की जो पूजा होती है उसके जो 4 पहर का जो समय होता है और निशिता काल में उनकी पूजा होती है, तो ये सारे मुहूर्त जो है 26 फरवरी के दिन ही मिल रहे हैं। आइए अब बात करते हैं कि 26 फरवरी 2025 के दिन का पंचांग क्या है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04, सूर्योदय सुबह 6:53 से सूर्यास्त शाम 6:25 पर होगी। उस दिन महाशिवरात्रि को शिव योग रात 11:41 तक रहेगा, बाद में सिद्ध योग बन रहे हैं। अमृतकाल सुबह 6:02 से 7:31, राहु काल का समय दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। इसमें ध्यान देना है कि राहु काल के समय में भगवान भोलेनाथ की या कहीं भी किसी भी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई शुभ कार्य का आरंभ करना चाहिए, अन्यथा उसमें बाधाएं आती ही है। उस दिन भद्रा भी लग रहा है। भद्रा सुबह 11:08 से रात 10:05 तक लगेगी। इस साल भद्रा जो है वो पाताल लोक में लग रहा है, इस वजह से धरती लोक पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप बिना डरे इस मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की पूजा मुहूर्त की। महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा की जाती है, जिसमें प्रथम पहर जो है उसकी पूजा का समय शाम 6:19 से 9:26 है। द्वितीय पहर रात 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक है। तृतीय पहर का पूजा मुहूर्त रात 12:34 से सुबह 3:41 तक है। चतुर्थ पहर सुबह 3:41 से 6:48 तक है। महाशिवरात्रि के दिन जो गृहस्थ हैं जो इन प्रहर में पूजा नहीं कर सकते हैं, वो अगर प्रथम पहर और चतुर्थ पहर में भी कर लेते हैं तो उतना ही फलदायी होता है। और अगर आप इन चारों प्रहर में भी करने में सक्षम नहीं हैं तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल मुहूर्त और निशिता काल मुहूर्त में करें। ये मुहूर्त भी उतना ही विशेष होता है। 26 फरवरी 2025 बुधवार के दिन प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो शाम 5:40 से 7:10 है और निशिता काल का मुहूर्त रात 12:09 से 12:59 तक है। महाशिवरात्रि या किसी भी व्रत में व्रत के अगले दिन पारण का समय होता है, तो उस हिसाब से 27 फरवरी दिन गुरुवार को शिवरात्रि व्रत का शुभ पारण मुहूर्त सुबह 6:53 से 8:54 है। हमें शुभ मुहूर्त के दौरान ही व्रत खोलना चाहिए, इससे व्रत आपका विशेष फलदायी होता है। और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव का ध्यान करें। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको लाभप्रद लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना। हर हर महादेव।